गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम आपको बेसिक मैथ स्टार्टिंग से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग से ही पढ़ा रहे हैं। तो कल हमने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग चारों चीज़ें वाले सवाल हमने आपको बता दिए थे। कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ सवाल, तो उन सवालों को पहले हम लोग हल कर लेते हैं और उसके बाद और कहाँ भाग में दिक्कत आती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम कल का दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट आपको करा देते हैं और उसको आप देख करके मैच कर लीजिएगा। तो आइए, थर्ड क्वेश्चन पहले हम करवाएंगे आपको, इसके बाद सेकंड और फिर फर्स्ट। आप कह सकते हैं कि सर जी पहले फर्स्ट कराना चाहिए, थर्ड क्यों करा रहे हैं? वो इसलिए कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में नीचे थर्ड वाला लिखा है, तो इसके नीचे हम सॉल्व कर देंगे, फिर इसको हम रब कर देंगे तो अगला स्टेप हमारा सेकंड का, फिर उसको रब कर देंगे तो फर्स्ट का आ जाएगा, इसलिए और कोई बात नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग कि कैसे ये सवाल लगाया जाएगा। कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि मैथ के लिए, समझने के लिए भी और आने के लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और जब तक हम पेन कागज़ नहीं लेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करना है कि पेन कॉपी लेकर के ही बैठें और उनको लगाएं और यहाँ पर चेक करें। तो देखिए, पहले थर्ड को हम लोग करेंगे। तो इसमें हमने कहा था सबसे पहले ये चेक करते हैं सवाल में कि उसमें हमको क्या क्या करना है। तो इस सवाल में हमको जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करना है और भाग भी करना है। तो जिन सवालों में ये चारों चीज़ें होंगी तो सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, बाकी सब चीज़ों को उतार देते हैं। जब भाग खत्म हो जाता है तो फिर गुणा खत्म करते हैं, गुणा वाला स्टेप सॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद जोड़ना घटाना का बचेगा, वो अंत में आराम से हो जाएगा। ठीक, तो इनको हम लोग सवाल को करते हैं। यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर -2 से -4 को। कल हमने आपको यही बता दिया था कि डिवाइडेशन हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ही किया जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड कभी भी नहीं किया जाता है। मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो इसको ज़रूर आप समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड संख्या चाहे बड़ी हो और चाहे छोटी हो, आपको डिवाइड हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड में ही करना है। कल भी हमने बताया था और आज भी हम आपको बता रहे हैं। ये रिवीजन हम करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से आ जाए, सवालों को करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर डिवाइड करना है और पहले हम चिन्हों का डिवाइड करेंगे। तो माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्यों? हम बता रखे हैं कि सेम साइड सेम चिन्हों का चाहे तो हम गुणा करें और चाहे तो हम भाग करें, क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस किनारे पर ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4, 2 आंसर आएगा। इंटू 3 इसमें डिवाइड नहीं है, इसको उतार लेंगे। -4 में डिवाइड नहीं है, इसको उतार लेंगे। यहाँ पर 9 में डिवाइड है, -3 का डिफरेंट साइन है दोनों के, तो डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और 3 3 जा 9, ये आपका डिवाइड खत्म हो गया। तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना घटाना आपने पहले से स्टेप वाइज सीख रखा है, अतः आपको इस सवाल को करने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत केवल आपको डिवाइड करने में होगी, तो वो भी अगर आप स्टेप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के आगे का स्टेप आप सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड खत्म। डिवाइड खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सेम साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा। 3 2 जा 6, और इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इनको हम उतार देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे। जोड़ने घटाने में हमने आपको बता रखा है, क्या बताया है कि डिफरेंट साइन होंगे, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, और बड़ी वाली से छोटी को घटाने के बाद बड़ी वाली संख्या का
चिन्ह लगा देंगे। यहाँ डिफरेंट साइन है दोनों के चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस 6 का और 4 का माइनस से डिफरेंट हो गए तो घटाएंगे बड़ी संख्या से छोटी को, और बड़ी संख्या का लास्ट में चिन्ह लगा देंगे। 6 में 4 गया 2, 6 का चिन्ह प्लस लगेगा यहाँ पर, तो किनारे पर न लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और -3 हम उतार देंगे। यहाँ पर डिफरेंट साइन है अगले स्टेप में, तो बड़े वाले का साइन लगाएंगे और डिफरेंट साइन होने के कारण घटा देंगे। 3 में 2 गए 1। मेरा अनुमान है कि आपको ये आ गया होगा। आपने जो घर में किया था सवाल को, उसको आप इसको देख करके मैच कर सकते हैं। अगर कहीं गलती हो तो उसको आप देख लें और रिमूव कर लें। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिवाइड पहले चेक करें इसमें क्या क्या है। डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, जोड़ना घटाना चारों चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, माइनस आ जाएगा, 3 1 जा 3। 9 में कोई डिवाइड नहीं है, उतार देंगे। 8 में कोई डिवाइड नहीं, उतार देंगे। +6 में कोई डिवाइड नहीं, उतार देंगे। लेकिन यहाँ 2 में -2 का डिवाइडेशन है, तो माइनस और डिवाइडेड प्लस, क्योंकि इस 2 का चिन्ह जो है वो क्या है, प्लस है, तो माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक, तो 2 1 जा 2। और हमने ये भी बताया था आपको कि अगर एक चिन्ह के बाद दूसरा चिन्ह अगर आता है तो उसको हम ब्रैकेट में बदल देते हैं। ये अब आपका डिवाइड खत्म, सिंपल सा है। अब आपको गुणा जोड़ना घटाना आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे हम कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई चेक करें कहाँ पर है, यहाँ पर है। बाकी सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। माइनस इंटू प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। 6 1 जा 6। गुणा भी आपका खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन आपका खत्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना घटाना सीधा सीधा। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, घटाएंगे। 9 में 1 गए 8, और बड़ी वाली का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ सेम साइन है, ऐड कर देंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 8 6 14। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट साइन है, बड़े वाले का साइन लगा देंगे, और डिफरेंट साइन होने के कारण बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। 14 में 8 गए 6। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आपके ये सवाल लग गए। आपको आज केवल भाग वाला स्टेप सीखना था, और भाग जहां आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से गुणा और जोड़ना घटाना पहले ही सीख चुके हैं। तो इन सवालों को करने में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ डिवाइड, यहाँ चेक कर लें क्या क्या है इसमें। जोड़ना घटाना गुणा भाग सब दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो चेक करें कहाँ पर भाग है, यहाँ पर 4 में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस, और 3 2 जा 6। प्लस 8 में डिवाइड नहीं है, उतार देंगे। इधर भी डिवाइड नहीं है, इनको हम उतार देंगे। अब आप डिवाइड खत्म हो गया, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करना है। तो जहाँ जहाँ गुणा है उनको करेंगे गुणा, और जहाँ गुणा नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यहाँ गुणा है, डिफरेंट साइन है, तो माइनस आ जाएगा। 4 2 जा 8। इसमें गुणा नहीं है, इसको हम उतार देंगे। इसमें गुणा है, सेम चिन्ह है, गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। 7 चौको 28, ये आपका हो गया। अब गुणा भी खत्म हो गया, अब आपका जोड़ना घटाना बचा है। तो जोड़ना घटाना आपको आसानी से आता है। माइनस का 8 प्लस का 8 डिफरेंट साइन है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस 28 आपका बचा हुआ है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा अनुमान है आप बड़े ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे जोड़ना घटाना, गुणा और भाग। अगर नया सीख पाए हों, दोबारा आप वीडियो देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, और प्रयास करिएगा कि सवालों को कॉपी पेन में नोट करके फिर प्रैक्टिस कीजिएगा।
आपको 100% सवाल आने लगेंगे। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ बच्चे ग्रेजुएशन तक कर ले जाते हैं। प्रॉब्लम होती है कि जब पूछे जाता है जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो उनको बताने में दिक्कत होती है, और इसी कारण कहीं ना कहीं वो फिर कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं जहाँ की बड़े सवाल बताए जाते हैं, बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है। अब बिना बेसिक आए बड़े सवालों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। कोचिंग तो बच्चे करते हैं, लेकिन वो उनको तब भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं आता है बेसिक से आप सीखिए, आपको सारे तरीके के सवाल आपको आने लगेंगे। लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो यदि पूरा देखेंगे, हर बात सुनेंगे, तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा देखकर छोड़ देंगे, तो आप जब पूरी चीज़ आप देख नहीं रहे हो, तो फिर आपको समझ में कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि पूरा देखिए, और इसलिए देखना है कि आपको आने लगे। इसलिए नहीं देखना है कि ये सर जी पढ़ा रहे हैं तो चलो देख लें। ये आपको देखना वीडियो इसलिए है कि आपको आने लगे। ठीक, आप अपने आप को ग्रो कैसे करा सकते हैं, तो ये मेरा डायरेक्शन रहेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा डिवाइड वाले, जहां पर दिक्कत होती है भाग करने में। बहुत से लड़के भाग करने में ही गलती कर जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 13 से भाग करें 137, अगर हमको 13 से 137 को डिवाइड करना है, तो यहाँ बच्चे कहेंगे 13 1 जा 13, और ये कैंसिल आउट, 7 रिमाइंडर। वो कहेंगे क्वोशिएंट अर्थात वजन फल 1 आएगा और रिमाइंडर 7। तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, अधिकांश गलती करते हैं। तो कोशिश करना है कि भाग गलती ना होने पाए। तो इसका भी वीडियो मैं अलग से डालने का प्रयास करूँगा, केवल भाग का, कि कहाँ कहाँ पर बच्चों को गलती हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जब एक संख्या यहाँ से उतार लेते हैं और फिर डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ तुरंत हम 1 0 पहले बढ़ा देते हैं। यहाँ से एक संख्या उतारने के बाद यदि यहाँ पर लिखी हुई संख्या पर भाग नहीं जाता, तो हम तुरंत पहले यहाँ 0 उतार देते हैं। 0 उतारने के बाद यदि यहाँ पर कोई संख्या और है, तो उसको हम उतार लेते हैं और फिर भाग करते हैं। अगर उसको उतारने के बाद भी भाग ना गया, तो फिर 1 0 बढ़ा देते हैं। तो भाग का एक वीडियो मैं अकेले में बनाऊंगा, मतलब अकेला पूरा वीडियो, जिससे कि भाग जिनको नहीं आता है, जहाँ पर वो गलती कर जाते हैं, कहते तो हैं कि आता है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो 10-12 क्वेश्चन मैं भाग के कराऊंगा, जिससे कि जहाँ मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो उनके द्वारा गलती ना होने पाए। ठीक, तो आइए आज हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग है और करा देते हैं। ठीक है, ये आपका रिवीजन है आज का। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। मैं भी वीडियो कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं बना रहा हूँ, मैं इस प्रकार बना रहा हूँ कि आपको आने लगे। नहीं जल्दी जल्दी वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, आज ये डाला, ये 9th का, ये 10th का, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। टाइम जब तक हम किसी चीज़ को नहीं देंगे, तो वो काम फिर हमारा अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अच्छे ढंग से किसी भी काम को करने के लिए उसको टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं आपको आज और कराता हूँ। पहले 4 × 3 डिवाइडेड 6, यहाँ 36 लिख दें, प्लस 8 - 2 डिवाइडेड -1। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं?
1। तो इस क्वेश्चन में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग चारों चीजें हैं। तो जिसमें ये चारों चीजें होती हैं उसको हम पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले भाग को खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं। बाकी सारी जितनी भी चीजें होती हैं उनको उतार देते हैं। तो भाग देखे कहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है। तो इसको, इसमें नहीं है भाग, तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। और इसमें भाग है, सेम साइन है, तो प्लस आ जाएगा। प्लस ना लिखें किनारे पर, कोई दिक्कत नहीं, 6 6 जा। फिर 8 में कोई डिवाइडेशन नहीं है तो इसको उतार देंगे। और यहाँ पर डिवाइडेशन है तो सेम साइन है तो प्लस, और 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब डिवाइड जब खत्म हो गया, अब आपको कौन सा करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टेप। तो आपका इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें नहीं है, तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 24, साइन हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस दोनों के साइन है तो प्लस आएगा, सेम साइन है। और मल्टीप्लाई करेंगे चिन्हों का तो प्लस ही आएगा। और यहाँ इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, डिजिट्स को उतार देंगे। अब आपका सिंपल सा जोड़ना घटाना बचा है, तो आप सेम साइन है जोड़ देंगे। 8 4 12, 2 1 3, 2 बच गया, उतार देंगे। यहाँ सेम साइन है अगले स्टेप में, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगा देंगे। प्लस है तो प्लस किनारे पर ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका इस प्रकार से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग चारों तरीके के क्वेश्चन 7 वीडियोज में मेरे कंप्लीट हो गए। मैं आज आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क कीजिएगा। और कल मैं कुछ डिफरेंट सवाल लाऊंगा जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आप होमवर्क पहले नोट कर लीजिए। और कल जो है मॉर्निंग में मेरी वीडियोज 8 बजे बेसिक मैथ की आती है। ठीक है, पर डे आपको मिलेगी बेसिक मैथ की, हमेशा मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना ज़्यादा आपको बेसिक आएगा, आप बड़े सवालों को या अगली क्लासों को, बड़ी क्लासों के सवालों को बहुत ही आसानी से आप करने में सक्षम हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपको बेसिक कितने अच्छे ढंग से आता है। ठीक है, चलिए नोट करिए होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2 + 8 डिवाइडेड -4 -9 इंटू -6। सेकेंड इज -4 -3 इंटू 6 डिवाइडेड -2 + 9 - 8। थर्ड नंबर 4 डिवाइडेड -4 इंटू 2 -8 इंटू 3 डिवाइडेड -3 + 1। 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके ही ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक, तो ये बड़ी ही आसानी से आप कीजिएगा। ये आपको हमने सवाल दे दिए हैं। ठीक, बी पॉजिटिव, सेल्फ मोटिवेशन रखिए, आत्म प्रेरित रहिए, कुछ करने की ठान लीजिए, धैर्य रखिए, जिससे कि आप अपने काम में सफल हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।